इंट्रोडक्टरी एक मैं आपको बना रहा हूँ, ये छोटा सा वीडियो है ये, कि थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में क्या एक्सपेक्ट करना। आपका टॉपिक है ये चैप्टर 5 यूपीएससी में, थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, कौन सी थ्योरीज। जैसे आप देखो, मैं आपको एक ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। जब भी आपको कोई भी थ्योरी डिस्कस करनी हो, और उसके लिए एक बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क है, खुद बनाया हुआ हमने, तो आप इसको 4 पहलुओं पर डिस्कस करो स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी। देखो बहुत सारे थिंकर्स आए, उन्होंने बहुत तरह से बात करी। पहले मैं आपको बता दूं कि थिंकर्स की जो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। जो थ्योरीज है स्ट्रैटिफिकेशन की, ये क्या बताती हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी बातें करेंगी ये थ्योरीज। ठीक है जी, स्ट्रैटा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक जो थोड़ी पुरानी थ्योरीज हैं, जो एक है ओल्ड थ्योरीज एंड एक है रीसेंट थ्योरीज। ठीक है, पहले हम ओल्ड कवर करेंगे, देन रीसेंट कवर करेंगे। थोड़ी सी थ्योरीज हैं, टोटल 6 या 7 मिलाकर, और बहुत ही आराम से आप कवर हो जाती हैं। 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन हमें पेपर में नजर आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी प्रेपरेशन का। ठीक है, और जब भी कोई भी थ्योरी ओल्ड न्यू जो भी पढ़नी है, आपको बस 4 पहलुओं पर डिस्कस करो, उसे बहुत ही आराम से डिस्कस हो जाती है। जैसे पहला, बेसिस। ये थ्योरी किसको बेसिस बनाती है, कि किस बेसिस, क्या फिर क्या ये बोलती है कि अंडरलाइंग पैरामीटर क्या है, कि सोसाइटी में सब कुछ बटा हुआ क्यों है, किस बेसिस पे बटा हुआ है, कि धन दौलत पे बटा हुआ है, एज के हिसाब से, किसी जेंडर के हिसाब से। ठीक है जी, बेसिस। एंड देन उसके बाद दूसरा है स्ट्रक्चर, कि अच्छा जी बेसिस तो उसका ये था कि इसकी चीज़ पे बटी है थ्योरी जो अपनी सोसाइटी, लेकिन स्ट्रक्चर क्या निकला, फिर क्या स्ट्रक्चर निकल के आता है, 1 2 3 4 बना या 1 और 2 ही बना, क्या बना, उसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग थ्योरी अलग अलग तरह से बात करती हैं। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज, कि स्ट्रैटिफिकेशन से होता क्या है, समाज का भला होता है, समाज में जंग छिड़ती है, क्या होता है कॉन्सिक्वेंस। एंड देन फ्यूचर, कि क्या यूनिवर्सलिटी है, डिज़ायरेबिलिटी, कि क्या हमें चाहिए, हमें स्ट्रैटिफिकेशन चाहिए। तो ये 4 पहलुओं पे यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है, क्या ये हर जगह होती है, किसी किसी सोसाइटी का पार्ट है, कि या ये यूनिवर्सल है कि नहीं। तो ये 4 पहलुओं पे डिस्कस करो, आपको कोई भी थ्योरी डिस्कस करनी आ जाएगी। ठीक है जी, हम करते रहेंगे। देखना 4 पहलू बहुत बार आपको बार बार नजर आएंगे वीडियोस में। और हमने जैसे मैंने पहले बताया कि थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहली अर्लियर थ्योरीज, अर्लियर में मार्क्सियन हमने पढ़नी है, मार्क्स ने क्या कहा। देन फंक्शनलिस्ट पढ़नी है, और एक वेबर की पढ़नी है। फंक्शनलिस्ट ने क्या कहा, पहले हम ये कवर करेंगे, देन ये, एंड देन फंक्शनलिस्ट पढ़ेंगे। दो आएंगे फंक्शनलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिस्ट है। और अभी 2016 के एग्जाम में भी एक फंक्शनलिस्ट जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, पेपर में आगे 20 मार्क्स, बिल्कुल गिवन, इजी, वेरी इजी। एंड देन रीसेंट थ्योरी जो आजकल आ रही हैं, जैसे एक उल्रिक बेक की थ्योरी है, एंड उल्रिक बेक के साथ एंथनी गॉर्डन्स आएगा, एक लाइन पढ़ेंगे इसके बारे में भी। एंड देन अपने पास WL वार्नर की थ्योरी आएगी। ये अपने सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है एज सच, तो लेकिन हम ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट डालने के लिए, कि थोड़े 4 नंबर एक्स्ट्रा वसूलें, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पढ़ेंगे हम थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, जल्दी शुरू करूँ।